जय श्री कृष्ण। अकिंचन भागवत कथा पिछले कई दिवसों से चल रही है। आज आइए अब हम एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। परीक्षित भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश भी देते थे। आज श्री कृष्ण अपने सुधर्मा सभा में बैठे एकदम गंभीर बैठे थे। अपने पुत्रों से बोले, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। पुत्रों ने कहा, कहिए क्या उपदेश है। कृष्ण बोले, व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुतमा, विवेकता। एकेकम अप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज़्यादा संपत्ति का होना, सत्ता का मिल जाना, यदि इन चारों में से एक भी चीज़ किसी के पास में है और विवेक नहीं है तो व्यक्ति अनर्थ किए बगैर नहीं रह सकता। विवेक नहीं होने पर यदि ये चारों किसी के पास हैं फिर भी वो व्यक्ति रास्ते चलते का ही सिर फोड़ेगा, अधर्मी बन जाएगा। कृष्ण के पुत्रों ने कहा, ये बात आप हमसे क्यों कह रहे हैं। द्वारिकानाथ ने कहा, तुमसे मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चों कि तुम सब सुंदर रूपवान युवक हो, तुम धनाढ्य भी हो, द्वारिकाधीश के पुत्र हो, तुम्हें क्या कमी। सत्ता भी तुम लोगों के पास है क्योंकि द्वारिकाधीश के पुत्र हो, और विवेक तुम्हारे पास है, ऐसा मैं नहीं मानता। ये सब मैं तुम लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल मेरे पास में कभी कभी शिकायत आती है कि तुम लोग संतों का अपराध करते हो, संतों के साथ मजाक करते हो। बेटा, संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि साधो हृदय मय्यम, साधु मेरा हृदय है और मैं संतों के हृदय में वास करता हूँ। बिना मेरे संत कुछ जानते नहीं और बिना उनके मैं कुछ जानता नहीं, इसलिए संत का कभी अपराध नहीं करना चाहिए। संत का अपराध करने वाला यदि मेरा अपना पुत्र भी है तो वह भगवान होकर भी मैं उसकी सुरक्षा नहीं करता। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास कोई कमी नहीं, लेकिन हास परिहास में भी कभी संत का अपमान मत करना। इतनी बात कृष्ण कह रहे थे कि कृष्ण के पुत्र नीचे सिर करके एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और इशारे से बोले, आजकल पिताजी के पास कोई काम तो है नहीं। अब देखो, जब देखो तब संतों की बड़ाई करते हैं। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। दिन रात संतों की प्रशंसा करते हैं। भगवान ने देखा ये लोग मेरी बात को गौर से नहीं सुन रहे हैं, भोगेंगे तब पता चलेगा। मेरे गोविंद ने किसी को विदित नहीं होने दिया। आज कृष्ण के पुत्रों ने भयंकर अपराध कर दिया। प्रभास क्षेत्र में एक बड़ी सुंदर जगह है, सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र। वहाँ बड़े बड़े संत जन विराजते हैं। विश्वामित्रो अस्मितः कोणो दुर्वासा भृगुरंगिरा, कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र, असित, कोण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, सब बड़े बड़े महात्मा बैठे थे। जामवंती जी के पुत्र का नाम है सांब। इनका नाम सांब क्यों है? जामवंती जी को जब पुत्र नहीं हुआ तो कृष्ण ने शंकर जी की तपस्या की और भोले बाबा ने कहा, क्या बात है कन्हैया, हमारी सभी पत्नियों के पुत्र हैं, जामवंती के पुत्र नहीं हैं, इसलिए जामवंती बड़ी उदास है। आप कृपा करें तो उसके भी पुत्र हो जाए। शंकर जी बोले, बन गया काम। अभी मुझ में और पार्वती जी में भी झगड़ा हो रहा था। पार्वती कह रही थी कि मैं कृष्ण की बेटी बनकर जाऊंगी, मैं कहता था कि मैं कृष्ण का पुत्र बनकर जाऊंगा। आपने तपस्या कर ली, अब हम दोनों ही संयुक्त रूप से आपका पुत्र बनकर आएंगे। पार्वती और शंकर संयुक्त रूप से कृष्ण का पुत्र बनकर आए, इसलिए नाम रखा सांब। सांब का अर्थ होता है पार्वती के सहित शंकर, अम्बा के सहित शिव जी। सांब इतना सुंदर था, आज उन्होंने क्या किया। सब भाई प्रद्युम्न से बोले, भैया ये बड़े बड़े संत बैठे हैं और पिताजी
दिन रात इन संतों की प्रशंसा करते हैं। ये संत त्रिलोकदर्शी होते हैं कि नहीं, इनकी परीक्षा आज कर ली जाए। सबने मिलकर शाम को जना ने साड़ी पहना दी और उसके पेट पर कपड़े की पोटली बांध दी। सुंदर श्रृंगार करके संतों के सामने खड़ा कर दिया। महात्मा बड़े सरल होते हैं। संतों ने पूछा, बेटा ये नई बहू कहाँ से आई है, क्या चाहती है ये? कृष्ण के पुत्र व्यंग्य करके हंसने लगे। पृष्ठुम विलज्जति साक्षात प्रभुता मोघ दर्शना प्रसुष्यन्ति पुत्र कामा कि अस्विता संजन यिष्यति। ये नई बहू गर्भवती है, ये चाहती है मुझे पुत्र हो जाए। आप लोग तो त्रिलोकदर्शी संत हैं, त्रिकालदर्शी संत हैं महाराज, आप बताइए इसे पुत्र हो गए या पुत्री? महात्मा लोगों ने कहा, अरे दुष्टों, कृष्ण के पुत्र के पेट पर कपड़ा बांध कर लाए हो हमारा उपहास करने के लिए। इसके गर्भ से ऐसा लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। इतना कहकर संत वहां से उठकर चल दिए। सब यदुवंशी भयभीत हो गए। साड़ी खोलकर देखा तो लोहे का मूसल रखा था। प्रद्युम्न बोले, मैंने पहले ही मना किया था कि पिताजी कहते थे कभी संतों से हंसी मत करना, ये क्या हुआ? सब यदुवंशी बच्चे घबरा कर रोने लगे कि हमसे अपराध हो गया। उग्रसेन जी से जाकर सब ने कहा, बाबा हमसे बड़ी गलती है गई, हमने संतों को अपराध कियो, ये ऐसा हो गयो, सारा वृतांत कह सुनायो। यदुवंशी लोगों ने कहा, इस लोहे के मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दो। महात्मा कहते रहते हैं कुछ नहीं होगा। मेरे प्रभु को पता चल गया कि यदुवंश के विनाश का समय आ गया है। यदुवंश के विनाश को अब कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन से यदुवंशियों को साप लगा, उस दिन से मानो द्वारिका को एक प्रकार की नजर लग गई। वसुदेव जी महाराज का मन बड़ा उदास रहता है। दिन रात वे चिंतित रहते हैं। आज वसुदेव जी के पास संत नारद का आगमन हुआ। बहुत सुंदर प्रसंग। जिस दिन से यदुवंशियों को साप लगा है, वसुदेव जी के मन में बेचैनी है। बड़े भारी कष्ट में पड़ गए हैं वसुदेव जी। उदास बैठे रो रहे थे। उसी समय वसुदेव जी के पास में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी को देखते ही वसुदेव जी ने उनका स्वागत किया, उनके चरणों का वंदन किया, पत्नी से नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी बोले, राजन आजकल आप बड़ी उदास दिखते हैं, क्या बात है? वसुदेव जी बोले, भगवान पहला सौभाग्य तो मेरा ये है कि कृष्ण बलराम जैसे पुत्र का मैं पिता हूँ। दूसरा सौभाग्य है कि मथुरा द्वारिका जैसी पवित्र नगरियों का मैं राजा हूँ। तीसरा परम सौभाग्य ये है कि ये आप जैसे संतों का यदा कदा आगमन होता रहता है, जिनके गृह पावन भय संत बधारे आए। सत्य कहता हूँ भगवान, मुझे अब लगने लगा है कि मानव शरीर लेकर व्यर्थ में ही इसे गवा दिया। अपने जीवन में एक एक पहलू को मैंने व्यर्थ गवाया। अब चौथा प्रहर आ गया, कब श्वास बंद हो जाए कौन जाने। इसलिए आपके चरणों में मेरा निवेदन है, मेरा मार्गदर्शन करें। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, भागवत धर्म भागवत धर्म। ये भागवत धर्म है क्या? नारद बोले, राजन जो प्रश्न आपने मुझसे किया वही प्रश्न राजा जनक ने नव योगेश्वरों से किया था। एक बार जनक महाराज के यहाँ 9 योगेश्वर पधारे। इन योगेश्वरों के नाम हैं कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अग्निहोत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। ये 9 प्रकार के योगेश्वर हैं जिन्हें नवनारायण कहते हैं। जनक महाराज के योगेश्वरों को प्रणाम करके पूछा, दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षण भिंगुरः तत्रापि दुर्बलम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मानव शरीर का बड़ा दुर्लभ है। परमात्मा जब बहुत विशेष कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर मिलता है, और दुर्लभ मानव शरीर क्षण भंगुर है। एक क्षण में क्या होगा बता नहीं सकते, और उसमें भी सबसे दुर्लभ है आप जैसे वैकुंठनाथ भगवान के परम प्रेमियों का दर्शन होना। मुझे कृपा करके बताएं, अत्यंत कल्याण का मार्ग क्या है?
भागवत धर्म जिसे हम कहते हैं, अपनी परिभाषा क्या है? योगेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। योगेश्वर कहते हैं, राजन, भागवत का अर्थ है ये वो भगवत्ता प्रोक्तम उपया हरात्मलब्धये अंजः उमां विदुषां वृद्धि भागवतान ही तान। आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने सबसे प्रथम जो उपदेश किया उसे हम भागवत कहते हैं। भागवत धर्म की परिभाषा, उसमें 3 धर्म हैं, तीनों उसकी धारा हैं। भागवत धर्म आरंभ होता है विश्वास से, भागवत का मध्य होता है संबंध में, भागवत का अंत होता है समर्पण में। परमात्मा के प्रति विश्वास पूरा करें, परमात्मा से संबंध जोड़ें, परमात्मा के लिए सब कुछ समर्पित कर दें। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे थे। अर्जुन से बोले, ऐसा करो, करूँगा। कुछ देर पश्चात फिर बोले, अर्जुन ऐसा करो। अर्जुन ने कहा, सुनिए, एक बार में बता दें मुझे क्या करना है। भगवान कहते हैं, तुम ये बात अपने हृदय में बिठा लो कि यद करोषि यदन्यासि जनहौरोषि तदा तीयतः मैं अर्पितः मनोबुद्धि ये आत्मा संप्रसिद्धि। जीवन में जो भी तुम करते हो सब मुझे समर्पित कर दो। यहाँ पर नव योगेश्वर कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मः वानुस्मृत्यः स्वभावात् करोति यद तत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। शरीर से, वाणी से, मन और इंद्रियों से जो भी कुछ किया जाए सब परमात्मा को समर्पित कर दो। संपादनात्मक दृष्टि से किया हुआ जो कर्म है वही भागवत धर्म है। ऐसी परिस्थिति पर जो व्यक्ति चलता है, भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाला व्यक्ति भी भागवत कहलाता है। जब तक विश्वास न होगा भागवत धर्म चलेगा कैसे? विश्वास में ही तो परमात्मा का वास है। विश्वासो फलदायक। जो कण कण में परमात्मा को देखता है, विश्वास प्रौढ़ रखता है, वो उत्तम कोटि का भागवत है। एक बात बताओ, जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, भगवान कहाँ थे? बोले, वहीं थे, बस सामने नहीं दिख रहे थे। जैसे ही दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा, प्रभु का एक स्वभाव है, भगवान चाहते हैं कि जीव मुझसे रक्षा चाहे, मुझे प्रेम से पुकारे और मैं जाऊं। भगवान ने कहा, द्रौपदी मुझे पुकारेगी तो मैं रक्षा करूंगा, लेकिन द्रौपदी ने भगवान को बिल्कुल नहीं पुकारा। द्रौपदी कहती है, 5 पति हैं मेरे, मैं क्यों जाऊं? लेकिन 5 पति तो जुए में हार चुके हैं, वो द्रौपदी को क्या बचाएंगे? नीचे सिर किए हुए बैठे हैं। प्रभु ने सोचा, अब द्रौपदी मुझे पुकारेगी, लेकिन फिर भी प्रभु नहीं पुकारे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े धर्मात्मा वीर बैठे हैं। भगवान इतने रहते मुझे कोई, इनके रहते मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। भगवान ने सोचा, अब इन बूढ़े बाबाओं पर भरोसा है, मैं बचाने क्यों जाऊं? जब उन्होंने भी द्रौपदी को नहीं बचाया, तब भगवान ने सोचा, अब द्रौपदी मुझे पुकारेगी और मैं रक्षा करूंगा। लेकिन फिर भी द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा, अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया। मैं क्षत्रिय, क्षत्राणी हूँ, पुत्री हूँ, क्षत्रियों की पुत्री हूँ, राजकुमारी हूँ, मुझे निर्वस्त्र कौन कर सकता है? मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हूँ। गोविंद ने सोचा, अभी तक अपना भरोसा है तो मैं बचाने क्यों जाऊँ, ये भरोसा होने दो। लेकिन जब द्रौपदी चारों ओर से हार गई तो उन्होंने हाथ उठाकर हाथ ऊपर कर दिए और कहा, श्री कृष्ण द्वारिकन्वास देव देव जगतपते कौरवे परिभूतां माम किम न जानसि केशव। हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण देव की नंदन श्री कृष्ण यशोदा वत्सल कृष्ण कौरवों की सभा में इस प्रकार द्रौपदी का अपमान हो रहा है।
क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये कहकर द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। मेरे गोविंद ने कहा, बस यही तो मैं चाहता हूँ, इस प्रकार से मुझे कोई पुकारे तो सही। मेरे गोविंद ने तुरंत साड़ी का ही रूप धारण कर लिया। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की नारी है कि नारी की ही सारी है। दुशासन की भुजाएं थक गई, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। नवयोगेश्वर श्री जनक महाराज से कहते हैं, विश्वासों फलदायक, विश्वास में परमात्मा का वास है। रक्ष क्षति विश्वासो, परमात्मा सब जगह है और मेरी रक्षा करेगा, ऐसा विश्वास करो। तीनों प्रकार के भागवतों का निरूपण करके बताया। राजा ने पूछा, महाराज ये माया बड़ी विचित्र है, इनके रूप क्या हैं? माया के 3 रूप हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। महासरस्वती रूप में माया सृष्टि का सृजन करती है। महालक्ष्मी रूप से माया सबका पालन करती है। महाकाली रूप से सबका संहार कर देती है। माया से छूटने का उपाय है, परस्य विष्णुरी अस्यस्य मयि नामपि मोहिनीं मायां विदहति दामोह भगवंतो ब्रवंतु नः। माया बड़ी गुणमयी है राजन। माया से छूटने का तरीका तो केवल एक ही है राजन, गोविंद के नाम का स्मरण, गोविंद नाम स्मरणम। इसलिए परमात्मा से संबंध जोड़ो, परमात्मा की प्रति विश्वास करो और अरनिश उनके नाम का गान करो। लेकिन बिना भाव के नाम गाने से क्या फायदा? योगेश्वरों ने कहा, नाम को बिना भाव से गाओ तो उस नाम में सामर्थ्य है कि वो भाव जगाएगा। भाए कुभाए अनरव आलसु नाम जपत मंगल दिशी दसहूं। भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, प्रेम से गाओ। नाम तो मानव का कल्याण करता है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में महिलाएं पति का नाम नहीं लिया करती थी, वैसे पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पहले तो ऐसे ही काम चलता था। पति कहते सुनती हो, पत्नी कहती सुनती हो, सुनते हो, इसी से काम चलता था। या अपने बच्चे का नाम लेकर बुलाते थे, राकेश की माँ वगैरह वगैरह जो चलता है। एक जगह हमने देखा है कि एक सर्जन ऑफिस से आए, सूटकेस को रखा और बेटा से बोले, बेटा मम्मी कहाँ है? ये तो कहा नहीं कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। ऐसा हो जाता, लेकिन नाम नहीं लेते थे। पति पत्नी का नाम आपस में लेना भी नहीं चाहिए। ये पति पत्नी आपस में नाम लेते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे भाई बहन बात कर रहे हैं क्या। एक मैया से हमने पूछ लिया, मैया आप पति का नाम क्यों नहीं लेती? मैया ने कहा, बेटा पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है, इसलिए पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा, लेकिन जानकी जी तो लेती थी। अब जानकी जी का हरण कर दुष्ट रावण ले गया तो अशोक वाटिका में जानकी जी कहती थी, हे रघुवर, हे श्री राम जी कहाँ हो? ऐसा बोलती थी। मैया मुझसे बोली, पति यदि दूर हो जाए तो नाम ले सकती हैं, पास में ही तो नहीं लेना चाहिए। एक जगह प्रसंग है, एक मैया रोज कथा सुनने जाती थी। व्यास जी बीच बीच में जयकारा लगवाते, कीर्तन करते, कीर्तन के बीच बीच में कराते, कालियम मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तव शरणम। अब सब लोग कीर्तन बोले, लेकिन आगे बैठी हुई मैया कीर्तन नहीं बोली, क्योंकि उसके पति का नाम था देवकी नंदन। अब वो क्या करें? कीर्तन बोले तो उसमें पति का नाम आता है और नहीं बोले तो पाप लगता है। मैया बेचारी कालिया मर्दन कंसन कंदन इतना ही बोल जाती, देवकी नंदन बोले ही नहीं। दूसरे दिन उसने सोचा शायद व्यास जी आज दूसरा कीर्तन कराएंगे, फिर वही कीर्तन। तीसरे दिन फिर वही कीर्तन। मैया बोली, व्यास जी रोज वही कीर्तन कराते हैं जिसमें मेरे पति का नाम आता है, लेकिन कल तो कीर्तन करना ही है, होगी सो देखी जाएगी। बेटी का नाम था चंपा। चौथे दिन में आगे आकर बैठ गई। जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ, कालिय मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तव शरणम। मैया बोली, कालिय मर्दन कंसन कंदन चंपा के पापा तप शरणम। देखो कीर्तन हो गया,
लय भी नहीं बिगड़ी और पति का नाम भी नहीं आया। कीर्तन नहीं बोलने का पाप भी नहीं लगा। कहने का तात्पर्य, भाई कुभाय अखन आलसु अनख आलसु नाम नमक जपत मंगल ऋषि दसहूँ। परमात्मा की कीर्तन में कुछ उल्टा सीधा भी हो जाए तो दोष नहीं लगता, क्योंकि मूर्खो भक्ति विष्णाय नमः, विद्वानो भक्ति विष्णवे नमः। लेकिन भगवान की दृष्टि में जो अर्थ विष्णवे नमः का होगा वो विष्णाय नमः का भी हो जाता है। कीर्तन करेंगे तो भाव जागेगा, मन निर्मल होगा। नवयोगेश्वर जनक महाराज को उपदेश करके बधारे। नारद जी कहते हैं, इस कथा को कहने का मेरा यह मतलब क्या है? जो तुम्हारे पुत्र कृष्ण हैं, ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म हैं। वसुदेव पुत्र मानकर तुमने इनको भजा, इनके प्रति प्रेम जगाया। अब कभी आंखें बंद करके तुम कृष्ण के रूप में चतुर्भुज रूप का दर्शन किया करो, कल्याण हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। देवताओं ने आकर मेरे प्रभु का अभिनंदन किया, अभिवादन किया। भगवान ने देवताओं से पूछा, आप कैसे आए? देवताओं ने प्रभु को प्रणाम किया और बोले, प्रभु अवतार लेने से पहले आपने हमें आश्वासन दिया था कि पृथ्वी के भार के दूर होते ही आ जाऊंगा। सब राक्षस आपके हाथों मारे गए, पृथ्वी का भार दूर हो गया। अब आप अपने बैकुंठ कब पधारोगे? कन्हैया बोले, देवताओं, पृथ्वी का सबसे बड़ा भार तो अभी मेरे वंश है। जब तक यदुवंश नष्ट नहीं होता पृथ्वी का भार दूर हो गया कैसे मान सकता हूँ? यदुवंशियों के विनाश के लिए उनको साथ तो लग चुका है, लेकिन थोड़ी प्रतीक्षा आप लोगों को करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर देवताओं को विदा किया। पर ना जाने कैसे उद्धव जी को पता चल गया कि श्री कृष्ण अपनी लीला संपन्न करके वैकुंठ जाने वाले हैं। उद्धव जी आकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। गोपाल, क्या सुन रहा हूँ मैं? अपनी लीला संपन्न करके आप जाना चाहते हैं? मैं नहीं रह सकता आपके बिना, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं नहीं रहूँगा। कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा, उद्धव, मेरा कहीं जाना नहीं होता तो आना भी नहीं होता। मैं लोगों को जब दिख जाता हूँ तो कहते हैं भगवान आ गए, जब नहीं दिखता हूँ तो कहते हैं भगवान चले गए। पर वास्तव में ना मेरा कभी आना होता है ना कभी जाना होता है। उद्धव ने कहा, गोपाल, कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों की प्रवृत्तियाँ बड़ी विचित्र होंगी। कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का साधन क्या है, ये कृपा करके बताओ। मेरे गोविंद गंभीर होकर उद्धव से बोले, एक चीज पाने के लिए दूसरों को छोड़ना होगा, यही मेरे मिलने का साधन है। उद्धव बोले, मैं समझा नहीं। कन्हैया ने कहा, संसार में वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग, यही मुझसे मिलने का साधन है। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा, मेरे प्रति अनुराग नहीं होगा, तो मुझसे मिलना कैसे होगा? उद्धव ने कहा, वैराग्य की परिभाषा क्या है? बोले, पहला है मरकट वैराग्य। घर में जरा सी बात हो गई और आ गए वैराग्य। मुझे बुढ़ापा आ गया, मैं कमाता नहीं हूँ, इसलिए कोई मेरी सेवा नहीं करता। कभी भोजन में नमक ज़्यादा तो कभी चाय में शक्कर ज़्यादा डाल देते हो। जाता हूँ वृंदावन। पत्नी, क्या गई, तुम लोग मेरी सेवा ठीक से नहीं करते। बहू भी ख्याल नहीं रखती। बस वृंदावन में छोटी सी कुटिया बनाकर वहाँ रहूँगा। बेटी बहू क्षमा मांगते हैं, पिताजी गलती है गई। नहीं, मुझे नहीं रहना है यहाँ। बिना 20-25 जोड़ी कपड़े डाल लिए थैले में वृंदावन में रहूँगा, ब्रजवासियों के बीच में। चले गए और 10:30 बजे लौटकर घर वापस आ गए। बच्चे ने पूछ लिया, क्या बात है, आप तो वृंदावन जा रहे थे ना? बोले, बीच वाले मुन्ना की याद आ गई, इसलिए आ गया। फिर कभी गड़बड़ की तो जीवन भर नहीं आऊँगा। इसी का नाम है मरकट वैराग्य। बंदर एक थाली पर ज़्यादा देर नहीं ठहरता, वैसे ही वैराग्य आता है और ठंडा हो जाता है, यही है मरकट वैराग्य। दूसरा होता है शमशान वैराग्य। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसको लेकर शमशान भूमि में जाते हैं तो मन में बड़ा वैराग्य आता है। जी, मर गया बेचारा, एक दिन हमको भी इसी रास्ते पे आना है, यहीं मरना पड़ेगा। एक दिन जलकर हमको भी यहीं भस्म होना पड़ेगा। जब तक वह चिता जलकर राख नहीं होती तब तक पूरी गीता हृदय में उतर जाती है। जैसे ही चिता जलाकर घर आए, फिर वहीं 84 का चक्कर शुरू।
क्या करें, आजकल लोग मरते भी हैं और समय पर नहीं मरते। रात को 11 बजे उनका मरना था, रात के 2:30 बज रहे हैं। नहा धोकर आए और तकलीफ शरीर में हो गई तो फिर भी 84 का चक्कर। और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य, सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया अवतार, जिसका मन मैला भया वो तो डूब गया मझधार। वास्तविक त्याग अंदर से होता है उद्धव। अंदर होने वाला त्याग जब ऊपर प्रस्फुटित हो जाए उसी का नाम है संन्यास है। गीता में कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यास संन्यासः। उद्धव ने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए। योगेश योग विन्यास योगात्म योग संभव निःश्रेयसाय में प्रोक्तम सत्यागम संन्यास रक्षण। आप योग के स्वामी हो, आप योग के अधीश्वर हो गोपाल। मान लो मैंने त्याग दिया संसार, सर्वस्व छोड़कर मैं वन में गया, मैं वैरागी हो गया, सन्यासी हो गया, तो सन्यास धर्म का पालन करते हुए मुझे कैसे रहना चाहिए, सन्यासी के लक्षण क्या हैं? भगवान ने कहा उद्धव, जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो यही प्रश्न एक सन्यासी ने यदु महाराज से किया था। हम यदुवंश के पूर्वज राजा थे यदु। एक बार वे यदु महाराज घूमते घूमते वन में गए और वन में जाकर उन्होंने बड़ा सुंदर दृश्य देखा। एक वृक्ष के नीचे बड़ा मोटा ताजा हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ एक महात्मा पड़ा था। यदु महाराज ने वहां जाकर ऐसी अटपटी बात कही कि यदि कोई छोटा मोटा संत होता तो साप ही दे डालता। उन महात्मा का नाम था दत्तात्रेय। यदु महाराज ने महात्मा दत्तात्रेय से पूछा, बाबा क्या खाते हो, बड़े मोटे ताजे हो, यहाँ 4-5 कोस तक कोई गांव नहीं है, आपकी कुटिया भी नहीं है, आपके रहने की जगह भी नहीं है, आपका कोई शिष्य भी नहीं दिखता है, क्या खाते हैं आप, इतना मोटा ताजा शरीर? आप कहोगे भैया मैं तो विरागी हूँ। तो विरागी आप कैसे होगे? मैं तो नहीं हुआ। मैं क्यों नहीं हुआ? आप कहोगी मैं संत हूँ, तो संत आप कैसे हैं? मैं क्यों नहीं हूँ, मेरी समझ में नहीं आया। आप कहोगी कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, तो त्याग आपने सीखा कहाँ से? छोटा संत होता तो क्रोध करता। दत्तात्रेय तो भरे हुए हैं। महात्मा दत्तात्रेय हमारे यदु से मुस्कुराकर बोले कि संति में गुरु राजन बहवो बुद्धियु पाश्रिता यथा बुद्धिम पादायः मुक्तो अटामिह तानछुणु। राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। गुरु होते हैं 3 प्रकार के। पुरोहित गुरु जो आपके घर में नामकरण करते हैं, विवाह करवाते हैं, दाह संस्कार कराते हैं, ये गुरु होते हैं पुरोहित गुरु। पुरोहित का अर्थ होता है पूर्वे अग्रहितम इति पुरोहिता। यजमान का जो आगे आगे हित सोचे उसे पुरोहित कहते हैं। दीक्षा गुरु, कान में जो मंत्र देने वाला गुरु है उसे बोलते हैं दीक्षा गुरु। वो गुरु जीवन में केवल एक ही होता है। दत्तात्रेय जी ने कहा जिनसे कोई सीख प्राप्त हो वो होते हैं शिक्षा गुरु। मैंने शिक्षा गुरु जीवन में 24 बनाए। पृथ्वीर्वायुराकाश मानो अग्नि चंद्रमा रवि कपितो अजगरः सिंधु पतंगो मधु कृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुहुवर्कः कुमारी शर्कृतः सर्प उर्णीनाभि शूपेश कृतः। मैंने जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी यदु। मैंने पृथ्वी गुरु को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त की कि संत को पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। सहनशील हुए बगैर संत का जीवन निरर्थक है। मैंने दूसरा गुरु बनाया वायु को। दत्तात्रेय जी कहते हैं वायु चलती तो बहुत तेज है परंतु दिखाई नहीं देती। मैंने पूछा आपसे क्यों भगत जी हवा आ रही है? आपने कहा हाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैंने कहा हवा काली है कि पीली? हवा शरीर को लग तो रही है लेकिन दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार संत को चाहिए कि वो अपने उपदेश के प्रवचन से समाज का कल्याण करे परंतु किसी से ये नहीं कहे कि दुनिया मुझे पहचाने। संत को ऐसा त्यागमय जीवन जीना चाहिए। मैंने
आकाश को गुरु बनाकर सुंदर शिक्षा प्राप्त की। आकाश का अर्थ है अवकाश, जो रास्ता देता है वो आकाश है। मेरे मुख से निकलने वाले जो वाणी है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वेखरी, ये 4 वाणी हैं। मेरे मुख से निकलने वाली जो वाणी है उसे आपके कानों तक पहुंचाने का रास्ता किसने दिया? उसी का नाम आकाश है। लेकिन आकाश कितने फीट लंबा चौड़ा है? आकाश में मक्खी उड़ती है, मच्छर उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज यान उड़ते हैं, परंतु कोई आज तक बता पाया है कि आकाश कितने फीट लंबा और कितना फीट चौड़ा है। तो जैसे आकाश की आदि और अंत का पता नहीं, वैसे ही नारायण के भी आदि और अंत का पता नहीं होता। ये मैंने आकाश को गुरु बनाकर सीखा। यदु ने पूछा, जल से क्या सीखा? दत्तात्रेय जी बोले, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे, आपू शीतल होए। वाणी इतनी शीतल बोलो, जल का मतलब होता है शीतल। आप जल को कितना भी गर्म करो, वो शीतल हो ही जाएगा। अपनी वाणी को पवित्र बनाओ, वाणी को निर्मल बनाओ, ऐसी वाणी बनाओ कि मेरी वाणी के द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। शास्त्रों ने कई प्रकार की हिंसा बताई है। जिस व्यक्ति को खाने के लिए अन्न नहीं है, उसे दिखा दिखाकर हम 56 भोग खाएं, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। जिस व्यक्ति को पहनने को कपड़े नहीं है, उसको दिखा दिखाकर नए नए सिल्क और बड़े सूती वस्त्र परिधान पहने, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। जो व्यक्ति अशिक्षित है, जो अनपढ़ है, उसके सामने वेदांती भाषा का प्रयोग करना, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। उस व्यक्ति के साथ ऐसा बोलो कि उसे ये लगे कि आप भी उसी के बिरादरी के हैं। वाणी को हमेशा संयमित रखें। वाणी से ऐसा वचन कभी ना बोलें जिससे कभी किसी को तकलीफ हो। जो कश्मीर बहुत बड़ा समस्या बन गई नेताओं की गलती की वजह से, राजनीतिक लोगों को ऐतिहासिक भूलों की वजह से भारत का मुकुटमणि कश्मीर जो विवादास्पद हो गया। ये कश्मीर कभी पंडितों का खजाना था। कश्मीर में एक से एक विद्वान पंडित होते थे, विश्वविख्यात होते थे। उसी कश्मीर में एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ। 30 वर्ष की आयु वाला नवयुवक वेद वेदांत का अद्भुत विद्वान पंडित। पहले प्रचलन था कि पंडित जी लोग जब पढ़ लिख लेते थे तो शास्त्रार्थ करने जाते थे। उस वेद वेदांत में निष्णात पंडित ने शास्त्रार्थ करने को ठानी और शास्त्रार्थ करने निकल पड़ा। जहाँ जहाँ भी मिले, जो मिले, अपने अकाट्य प्रमाणों के द्वारा उस व्यक्ति को परास्त कर देवे। काशी जो बनारस है, वो भी कभी पंडितों का गढ़ था। कश्मीर का जो युवा पंडित शास्त्रार्थ करते करते काशी में आ गया और ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी विद्वान हो आकर मुझे शास्त्रार्थ करे। बनारस के बहुत पंडितों ने शास्त्रार्थ हुआ। कई पंडित हार गए, लेकिन बनारस के एक वयोवृद्ध पंडित थे। जब उनकी बारी आई शास्त्रार्थ की तो उन्होंने एक अकट्य प्रमाण दिया कि काशी का युवा विद्वान हार गया। अब तो उनके मन में इतनी ग्लानि हुई। सोचा मैंने रात भर जाकर शास्त्रों का पढ़ा, महीनों मैंने इन ग्रंथों को घोट कर पिया, मेरे परिश्रम व्यर्थ चला गया। आज मैं हार गया। अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। अब जी करेंगे क्या? इतनी ग्लानि हुई उस युवा पंडित के मन में। उसने संकल्प कर लिया कि आज शाम को सूर्यास्त होने से पहले मैं गंगा में डूबकर समाधि दे दूंगा। सारी काशी में हाहाकार मच गया। कई लोगों के मन में दुख भी है। लोगों ने जाकर उन वृद्ध पंडित जी से कहा, महाराज, वो युवा पंडित जो शास्त्रार्थ में आपसे हार गया, वो आज मरना चाहता है। श्री गंगा जी में अपने शरीर का अंतकरण करना चाहता है। वह वृद्ध पंडित जी ने कहा, उसे रोको, उसे मरने मत दो। ऐसा विद्वान की तो समाज को आवश्यकता है। वो यदि रहेगा तो कितना उद्धार करेगा अपना संस्कृति का। लोगों ने जाकर उसे मरने से रोकना चाहा, लेकिन वो पंडित बोला, ये मेरा अपना फैसला है, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वयोवृद्ध पंडित जी के पास लोग गए। पंडित जी ने कहा, उसे जाकर कहो कि वो हारा हुआ है, मैं जीता हुआ हूँ, एक बार मुझसे आकर मिले, ये मेरा आदेश है। जैसे ही वो पंडित जी के मिलने के लिए आया, वयोवृद्ध पंडित जी ने उसे गोद में भर लिया और रोते हुए बोले, बेटा, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। शास्त्रों की चर्चा
दोनों तरफ से हुई। तुमने कोई प्रश्न किया, मैं जैसे जानता था वैसा जवाब दे दिया। तुम्हें बुरा लगा, उसका मुझे खेद है। मैं तुमसे एक ही बात कहूँगा कि जीवन जीने के लिए तुम्हें मरना नहीं चाहिए। उस युवक ने पंडित की बात मानकर मरने का फैसला त्याग दिया। युवक के जाते ही पंडित जी ने द्वार अंदर से बंद कर दिया और भगवान के सामने बैठकर रोने लगे कि ऐसी वाणी को लेकर मैं क्या करूं, जिस वाणी से कोई व्यक्ति मरने को उतारू हो जावे। यदि शास्त्रों में इतना निष्णात मैं नहीं होता, यदि ऐसी प्रकार मेरी वाणी नहीं होती, ऐसे अकाट्य प्रमाण मैं नहीं देता, तो आज ये ब्राह्मण मरने के लिए बाध्य क्यों होता। पंडित जी ने एक लकड़ी ली और लकड़ी को बीच में से चीरकर अपनी जीभ में बांध लिया। सोच लिया कि आज के बाद मैं जीवन में कभी बोलूँगा ही नहीं, और मृत्यु पर्यंत पंडित बोले नहीं। आगे चलकर उनका नाम हो गया काष्ठजी महास्वामी। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। यदि हमारी सत्य बात किसी को अच्छी नहीं लगती, मनुस्मृति में लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियः सत्यम च न नृत्यम ऋतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। हमेशा सत्य बोलो, लेकिन मेरा सत्य किसी को अप्रिय ना हो। ध्यान दें, मैं मार्ग में के किनारे बैठकर माला जप रहा हूँ। मेरे सामने से कोई गाय निकल कर गई और तलवार लेकर उसके पीछे से कसाई उसको मारने को दौड़ आ रहा है। उसने आकर पूछा, आपने इधर से गौ को जाते हुए देखा क्या? अब यदि मैं सत्य बोलता हूँ तो जानता हूँ कि ये दुष्ट गाय को मार देगा। मेरे सत्य बोलने से गौ हत्या हो जाएगी, इसलिए वहाँ तो मेरा झूठ बोलना ही सत्य है। इसलिए सत्य तो बोलो, लेकिन सत्य मेरा प्रिय होना चाहिए। जहाँ कहीं मेरा सत्य किसी को कष्ट पहुँचावे, वहाँ तो मुझे मौन हो जाना चाहिए। यदि किसी को झूठ ही प्रिय लगे तो क्या झूठ ही बोलते जाएं? नहीं, केवल झूठ ही नहीं बोलते चलो। जरूरत जहाँ पड़े वैसा कार्य करना चाहिए। वाणी को इतना सीमित रखें, उससे कभी उच्च श्रृंखल बात का प्रयोग नहीं करें। ये मैंने जल से सीखा। अग्नि को गुरु बनाकर मैंने जाना कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणाम। संत को ज्ञानवान होना ही चाहिए। ज्ञान संपन्न संत ही समाज का कल्याण कर सकता है। जिसे स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं, वह दूसरे का क्या कल्याण करेगा। ज्ञान रूपी अग्नि में ही समस्त कर्म जलकर राख हो जाते हैं, तब भी जीव का कल्याण हो सकता है। छठे चंद्रमा को गुरु बनाकर मैंने बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त की। दत्तात्रेय जी यदि उसे कह रहे हैं कि प्रतिपदा के दिन चंद्रमा छोटा होता है, दूज को थोड़ा बड़ा, तीज को थोड़ा और बड़ा, पूर्णिमा आते आते चंद्रमा आकार पूरा गोल हो जाता है। लेकिन वस्तु स्थिति से ही कि चंद्रमा ना कभी छोटा होता है न कभी बड़ा होता है। उसकी कला छोटी होती है और कला ही बड़ी होती है। ऐसे ही हमारी शरीर जन्म लेता है, छोटा होता है, क्योंकि नात्मा जनान ना मरिष्यति निघ्न सोहो ना क्षीयते स्ववनश्च व्यभिचारिणाम ही सर्वत्र स्वदनः व्यापोरबलिधमात्रं प्राणः यथेन्द्रियः बलेन विकल्पितम सत्। आत्मा ना जन्म लेती है ना उसकी मृत्यु होती है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। मैंने सूर्य को गुरु बनाकर सीखा कि संत की दृष्टि एक होनी चाहिए। सूर्य जब उदय होता है, ये कभी नहीं देखता कि मेरा प्रकाश मंदिर के शिखर पर जा रहा है, दरवाजे पर जा रहा है या किसी गंदी जगह पर, अशुद्ध जगह पर पड़ रहा है। वो तो एक बराबर सबको प्रकाश देता है। उसी प्रकार संत को चाहिए कि प्रवचन करे तो निष्काम भाव से करे। अब उसमें दुष्ट भी सुन रहे हैं, प्रेमी भी सुन रहे हैं, किसी के जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही। ये मेरा भक्त है, इसके घर कथा सुनूंगा, ये मेरा भक्त नहीं है, इनके यहाँ नहीं जाऊंगा, ऐसा संत को कभी नहीं करना चाहिए। कबूतर को गुरु बनाकर सीखा कि संत किसी चीज में स्पृहा नहीं रखे। कपोत कश्चनारिणे कृतनीडो वनस्पतो कौवत्यः भार्यः साधुर्मो वासः इति चित्तसमः। एक कबूतर अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ बड़े आनंद से रहता था। एक दिन अपने बच्चों को छोड़कर कबूतर अपनी पत्नी के साथ जंगल में
चुगा लेने चला गया। पीछे से आया एक बहेलिया, उसने अन्न के दाने नीचे जमीन पर डाले। कबूतर के बच्चे दाना चुगने नीचे आए और बहेलिया ने उसको जाल में फंसा लिया। कबूतरनी आकर रोने लगी, मेरे बच्चे फंस गए, मैं क्या करूं? वो भी जाल में फंस गई। कबूतर ने देखा, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी जाल में फंस गए, मैं क्या करूं इनके बिना? वो भी जाकर जाल में फंस गया। कबूतर को मैंने गुरु बनाकर सीखा। एवं कुटुम्बस्य शांतात्मः द्वंद्वान रामः पतितः त्रिवतः पूषणं कुटुम्बं कृपणं साधु अवंदनोः अवशीदिति। गृहस्थी के प्रति यदि आकर्षण संतर करेगा तो कबूतर की तरह मुंह में के जाल में फंस जाएगा। संत के लिए सारी दुनिया उसका घर है और कोई उसका अपना नहीं है। अजगर को गुरु बनाकर सीखा। अजगर करही ना चाकरी, पंछी करी ना काम, दास मन कहा, यह कहे सबके दाता राम। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता, पड़ा रहता है, मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो बहुत अच्छा। ऐसे ही संत को भी कभी किसी की चाकरी नहीं करनी चाहिए। महात्मा होकर जंगल में चले गए, अब इच्छा हुई आश्रम होना चाहिए, फिर सेठों के बंगलों के चक्कर लगा रहे हैं। बाबू वहाँ पर ज़मीन खरीदनी है, फिर ज़मीन के लिए चंदा इकट्ठा हुआ तो ज़मीन ले ली। अब एक कमरा आप बनाइए, फिर कमरों के लिए चंदा इकट्ठा करके कमरे बन गए। अब सेठ का फोन आया, महात्मा जी हम लोग 5 आदमी आ रहे हैं, व्यवस्था करनी है। महात्मा जी झाड़ू निकलवा रहे हैं। सेठ जी आ गए तो कमरे में चाय पहुंच रही है, चंदा दिया है ना, सो व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। यदि यही करना था तो महात्मा बनकर जंगल में क्यों आए? इससे तो गृहस्थ ही अच्छे थे। इसलिए महात्मा वो जो किसी की चाकरी नहीं करे, मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो बहुत अच्छा। मैं यहाँ पड़ा रहता हूँ। यदु दत्तात्रेय जी कहते हैं, इधर से कुछ लोग निकलते हैं, मुझे भोजन कराते हैं तो 2-4 दिन का भोजन एक साथ ही कर लेता हूँ। कभी कोई नहीं कराता है तो 2-4 महीने भूख में पड़ा रहता हूँ, लेकिन मांगता किसी से नहीं। मैंने सागर को गुरु बनाया, समुद्र से सीखा कि संत को गंभीर होना चाहिए। यदि गंभीरता संत के जीवन में नहीं आएगी तो समाज का कल्याण नहीं कर सकता। यदु ने कहा, एक बात पूछूं, आप अकेले क्यों रहते हैं, विवाह क्यों नहीं किया आपने? दत्तात्रेय ने कहा, संत को स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। भागवत में लिखा है, दृष्ट्वाम स्त्रियम देव मायाम यद भावी तथेन्द्रिय जितेन्द्रिय प्रलोभितम प्रत्यंधे तमस्यग्नो पतंगवत। स्त्री को देव माया समझे। पतंगा को मैंने अपना गुरु बनाया। बरसात के दिनों में जहाँ भी हम अग्नि जलाएं, पतंगे आकर अग्नि की ओर मंडराते लगते हैं और मंडराते मंडराते पतंगे जलकर राख हो जाते हैं, पर उन्हें मिलता कुछ नहीं। ऐसे ही स्त्री से संत को दूर रहना चाहिए। ये मैंने पतंगे को गुरु बनाकर सीखा। मैंने भौरे को गुरु बनाकर एक ही नहीं राजन 2-2 शिक्षा प्राप्त की भ्रमर से। आपने देखा होगा, भौरा किसी फूल पर बैठकर उसके रस को चूसता है, रस को चूस लेता है, फूल की गंदगी को नहीं लेता। आप किसी सत्संग में जाएं, किसी कथा में जावें, अच्छी बात हो लगे तो आपको सुनने को मिले तो उसे तुरंत ग्रहण करो। जो बात आपको गलत लगे उसे बिल्कुल ग्रहण मत करो। दूसरी बात क्या सीखी कि तारीख मत बदलो। हम तारीख बड़ी बदलते हैं, जैसे भौरा ने तारीख नहीं बदली। आपने देखा होगा, भौरा लकड़ी में बंद हो जाता है तो घूं घूं भीतर से आवाज़ करता है और बल्ली में छेद कर जो है बाहर निकल जाता है। वही भौरा उड़ते उड़ते यदि कमल के फूल पर बैठ जाए और कमल में यदि बंद हो जाए तो उसे नहीं तोड़ पाता। कहते हैं, एक भौरा कमल के फूल पर जाकर बैठा। कमल के फूल की ये विशेषता होती है कि सूर्योदय होता है तो फूल खिल जाता है और सूर्यास्त होते ही फूल बंद हो जाता है। कमल के फूल पर भौरा बैठ गया और रस को चूसने लगा।
सायंकाल हो गया, सूर्यास्त होते ही फूल बंद हो गया, भौरा भी उसमें बंद हो गया। भौरा फूल में बंद है और विचार कर रहा है, आहा, रात भर में जितना रस चूस सकता हूँ बस चूस लूँ, फिर सुप्रभात होते ही फूल के खिलते ही निकल जाऊँगा। वो चाहता तो फूल को छेद कर बाहर निकल सकता था, लेकिन उसकी फूल के प्रति ममता है, इसलिए वो ऐसा सोच रहा था कि उन्मत्त हाथी उधर से निकला और उस कमल के फूल को तोड़कर खा गया। भौरा भी हाथी के उधर में चला गया। दत्तात्रेय जी यदु से बोले, मेरा कहने का तात्पर्य है कि तारीख मत बदलो। मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति है कि भजन को बुढ़ापे में ही करेंगे। पहले बेटी की शादी करा लें, फिर पोता की शादी करा लें, फिर करेंगे भजन। दो बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मृत्यु कब आ जाए कोई नहीं जानता, और एक हम हैं, एक हमें भगवान नारायण दिख रहे हैं, इसलिए भजन के लिए तारीख मत बदलो। हमारी दिनचर्या में भजन कीर्तन को भी जरूरी समझें तो हमारा कल्याण होगा। जैसे हमारे लिए भोजन करना जरूरी है, ऑफिस जाना जरूरी है, गृहस्थी परिवार के अन्य कार्य करना जरूरी है, वैसे ही कीर्तन करना भी जरूरी समझाओ। होता ये है कि जिस दिन कोई काम ज़्यादा आ गया या परेशानियाँ हैं तो माला जाप छोड़कर पहले अन्य कार्य में लग जाते हैं, लेकिन भोजन को नहीं छोड़ते। भोजन एक समय यदि किसी कारणवश नहीं कर पाते तो मन में कष्ट होता है, वैसा ही कष्ट मन में भजन कीर्तन के लिए भी होना चाहिए कि आज हमसे अपराध हो गया, पश्चाताप करना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं, भ्रमर से सीखा, कल के लिए भजन को मत छोड़ो, बल्कि आज से ही, अभी से ही शुरू कर दो। मधुमक्खी को गुरु बनाकर सीखा, संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी कहाँ कहाँ से फूलों का रस एकत्रित करके लाती है, बहुत सुंदर अपना छत्ता बनाती है, 24 घंटे उसकी रखवाली करती है। कंबल ओढ़कर आदमी जाता है और छाता तोड़कर बाल्टी भरकर ले जाता है, परिश्रम किसी और ने किया और ले कोई और गया। इसी प्रकार संत यदि धन एकत्रित करने में रहा तो उसका समय उसकी रखवाली करने में बीत जाएगा, भजन कब करेगा। इसलिए संत को संग्रह नहीं करना चाहिए। महात्मा दत्तात्रेय यदु से कहते हैं, दत्तात्रेय में मैं कभी किसी चीज का संग्रह नहीं करता। कर पात्रम उद्रम झोली, ये हाथ ही मेरा पात्र है और पेट ही मेरा बर्तन है। हाथ में लेता हूँ, पेट में डाल देता हूँ। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। हिरण को गुरु बनाकर मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3 शिक्षा प्राप्त की। हिरण से पहली शिक्षा प्राप्त की कि संत को ना तो कभी ग्राम्य में गीत गाना चाहिए, ना ग्राम्य गीत सुनना चाहिए। ग्राम्य गीत का मतलब है नायक और नायिका के श्रृंगार का जिसमें वर्णन हो, ऐसा गीत ना कभी गाओ ना कभी सुनो। सन्यासी संत को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिरण पकड़ने वाले जंगल में जाकर वीणा बजाते हैं। हिरण को वीणा सुनना बड़ा प्रिय लगता है, आंख बंद कर वीणा सुनता है और लोग आराम से उसे पकड़ कर ले जाते हैं। महात्मा यदि नायक नायिका के श्रृंगार के गीत सुनेगा तो उसके मन में विकृति आए बिना नहीं रहेगी। हिरण से दूसरी शिक्षा मैंने यह पाई कि एक हिरण बैठा था अपनी गुफा में। ज्येष्ठ के महीने में दोपहर के 2 बजे धूप बहुत तेज होती है। मैदान में नजर डालकर देखेंगे तो धूप कंपती हुई दिखाई देती है। उस कंपती हुई धूप को गुफा में बैठे हुए हिरण ने पानी समझा। हिरण बहुत प्यासा था, वह तालाब समझकर पानी पीने दौड़ा, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसके प्राण निकल गए। पानी वहाँ था ही नहीं तो मिलता कहाँ से। ऐसे ही ये संसार की परिस्थिति है। हम सोचते हैं कि पत्नी सुख देगी, बेटा सुख देगा, परिवार सुख देगा, धन सुख देगा, लेकिन यहाँ सुख है ही कहाँ। तो सुख मिलेगा कहाँ से? सुख तो गोविंद के कीर्तन में है। हिरण से तीसरी शिक्षा प्राप्त की कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी पेट में फूटती है तो अंदर से महक निकलती है। हिरण सोचता है कि इतनी सुंदर सुगंध कहाँ से आई और दौड़ पड़ता है सुगंध के पीछे और प्राण निकल जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि ये सुगंध मेरे
ही अंदर से आ रही है। तू सोच ले मन मन में, कृष्ण है तेरे तन में, है सब जगह भगवान क्यों ढूंढता है वन में। परमात्मा को खोजने के लिए वन में भागने की जरूरत क्या है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, मन की वृत्तियों को एकाग्र कर लीजिए, अंतर हृदय में जो है उनका दर्शन मिल जाएगा। मछली को गुरु बनाकर मैंने सीखा, जीवयाति ही पृथ्वीन्यः जनो रस विमोहिता मृत्युम मृक्षस्य सद्बुद्धिम मीनस्तु। बड़ी शौर्य था। जीव को बस में करो। मछली क्यों पकड़ी जाती है? कांटे में खाने की चीज लगाता है, बेलिया और कांटे को पानी में डालता है। मछली कांटे पर लगी खाने की चीज को पकड़ने आती है और फंस जाती है। ऐसे ही जीव पर जिसने काबू नहीं किया वो ही इंद्रियों को जीत नहीं सकता। जिह्वा को बस में करो। जो मन में आया वो खा लिया, जो मन से आया वो अब शब्द बोल दिया। ऐसे करने से मन विकृत हो जाएगा। संत को ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुद्धि भजन में नहीं लगेगी, संसार में भागेगी। यदु महाराज ने कहा, भगवान कभी तो आपके मन में भी किसी बात की आकांक्षा होती होगी। दत्तात्रेय जी बोले, यदु मैंने वैश्य को गुरु बनाया। यदु ने आचार्य से पूछा, वैश्य को गुरु बनाया आपने? दत्तात्रेय मुस्कुराकर बोले, हाँ, जिससे मुझे शिक्षा मिली वही मेरा गुरु है। पिंगला नाम वैश्या आसीद विदेह नगरी पुरः तस्या में शिक्षितम किंचन निबोध नृपनंदन। राजा जनक की नगरी के किनारे एक वैश्या रहती थी, नाम था पिंगला। परम सुंदरी थी पिंगला। प्रातः उठकर नहा धोकर श्रृंगार करके कोठे पर जा बैठती। देखते ही लोग मेरे सौंदर्य पर मोहित होकर मेरे पास आएंगे, मुझे बहुत सा धन मिलेगा। सवेरे 4 बजे सजकर बैठी, रात्रि के 12 बज गए लेकिन कोई नहीं आया। बेचारी हताश निराश होकर सो गई। फिर सवेरे नहा धोकर सज कर बैठ गई, फिर कोई नहीं आया। 1 महीना जब इस प्रकार व्यतीत हो गया तो पिंगला के मन में बड़ी गलानी हुई कि इन हाड़ मास के पुतलों के लिए मैं 20 घंटे चिंतन करती हूँ। इतना ही चिंतन यदि मैं गोविंद से मिलने का करती तो मेरा कल्याण हो जाता। उसने तुरंत मन में विश्वास निश्चय कर लिया, संसार की आशा त्याग कर और कृष्ण 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 कर ले रे मन में रे। जन्म कोटि पाप जाए क्षण कट तेरे, जगत बाबरे के संग बाबरो ना होवे रे। भगवत चरणारविंद दृढ़ करके गहरे, बार बार कहत हूँ तू सुनत नहीं बहरे। कहत गोविंद सदा आनंद में रह रे। पिंगला ने अपने मन को समझाया कि कृष्ण नाम का गान करो, संसार की आशा को छोड़ दो। उसके मन की डोर गोविंद से जुड़ गई। सुग्गा को पढ़ाते मन जुड़ गया गोविंद से। मन ही तो जुड़ना चाहिए। हम विमान से कहीं जा रहे थे, हमारे बगल की सीट पर एक बांग्लादेश की मौलवी जी बहुत देर से हमें देखती जा रही थी। फिर हमसे बोले, माफ़ करें, क्या आप हिंदू हैं? हमने कहा, हाँ बिल्कुल हिंदू हैं। कहिए, कट्टर हिंदू हैं। मौलवी जी बोले, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हमारे इस्लाम का ये नियम है कि खुदा से मिलना है तो पहले मोहम्मद साहब को याद करो। ईसाइयों के नियम है कि परमात्मा से मिलना है पहले यीशु मसीह से वार्ता करो। ऐसे ही पारसियों से का नियम है। आपके सनातन हिंदू धर्म का क्या नियम है? हमने कहा, हमारे यहाँ बीच में संपर्क वालों की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ तो सीधे मन गोविंद के चरणों में जोड़ना है। तो कीर्तन करो, आंखें बंद कर चिंतन गोविंद का करो, बस मन गोविंद से जुड़ जाए। भाई को भाई अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशी दसहूँ। कितनी सुंदर सेवा है। भाव से गाओ, बिना श्रद्धा से गाओ, श्रद्धा से गाओ, कैसे भी गोविंद का नाम गाओ, कल्याण हो ही जाएगा। इतनी सरलता से प्रभु दुनिया के किसी और धर्म में नहीं मिलती। मैंने मौलवी जी से कहा, इस्लाम धर्म को शुरू हुए 1400 वर्ष हो रहे हैं, ईसाई धर्म को शुरू हुए 2000 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हिंदू सनातन धर्म को 50,000 करोड़ वर्ष से ज़्यादा हो गए। जिस दिन से दुनिया का आरंभ हुआ उसी दिन से सबसे पहला धर्म था सनातन धर्म। इंग्लैंड में एक बार दुनिया के दर्शन शास्त्र के विद्वानों को बहुत बड़ी सभा जुड़ी। उनका विषय था कि दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक क्या है। 5 वर्ष की खोजबीन
से उन्होंने अपना निर्णय लिखा कि दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम है ऋग्वेद और सबसे प्राचीन धर्म का नाम है सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। हमारे यहाँ तो मन की वृत्ति अंतर्मुखी बनाओ, गोविंद मिल गया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था, अरे तुम कहते हो मैं 7 दिन में मरूंगा, गोविंद तो 7 मिनट में मिलता है। 7 दिन तो बहुत होते हैं, बस मन को अपने गोविंद से जोड़ो तो अवश्य मिलेगा। कुकुर पक्षी से संग्रह न करने की शिक्षा ली, त्याग करते रहो। दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, मैंने एक बालक को अपना गुरु बनाया। बालक से भोलापन और निर्दोषता ग्रहण की। घर में पिता की मृत्यु हो गई। सभी बहुत विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। बच्चा खेल रहा है, उसे नहीं मालूम हो क्या रहा है। माँ ने से पूछा, माँ पिताजी कहाँ हैं? माँ कहती है, बेटा पिताजी बाहर गए हैं। आपने बच्चे को थप्पड़ मारा तो रोने लगा, लड्डू दिया तो हंसने लगा। तो बच्चे को मैंने गुरु बनाकर सीखा कि शरीर का ही अपमान होता है, शरीर का ही सम्मान होता है। आत्मा का ना तो सम्मान होता है ना ही अपमान होता है। यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी से पूछा कि आप अकेले क्यों रहते हैं, 2-4 शिष्य क्यों नहीं रखते? दत्तात्रेय जी बोले, नहीं, महात्मा तो अकेला ही रहना चाहिए। ये बात मैंने एक कुमारी कन्या को गुरु बनाकर सीखी। एक गरीब कुम्हारी कन्या की मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए। बर आया, बर की दादी और उसकी बहन। बर की दादी को कन्या इतनी भाई की तुरंत बहू के गले में माला पहना दी, झोली में फल रख दिए और दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहना दी। कन्या के पिताजी से बोली, आज से आपकी कन्या हमारे घर की बहू हुई। इसी के हाथ का बनाया हुआ भोजन करके जाएंगे। अब घर में माँ थी नहीं। कुम्हारी को अंदर जाकर धान से चावल निकालने थे, सो धान कूटने बैठ गई। जैसे ही धान कूटने बैठी तो चूड़ियों की खनक होने लगी। उसने सोचा, क्या करूं? आए हुए मेहमान सोचेंगे कि घर में चावल भी नहीं है। सो अपने दोनों हाथों को 6-6 चूड़ी निकाल दी। सोचा, सारी चूड़ियाँ कैसे खोलूं? सुहाग की चीज़ है। आजकल तो फैशन प्रस्त महिलाएं हाथ में चूड़ी नहीं रखती हैं, लेकिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए हाथ में चूड़ी पहनना ही चाहिए। अब जैसे ही धान कूटने लगी, फिर चूड़ियाँ खनकने लगी, तो उसने हाथ में केवल एक चूड़ी रखी और धान कूटने लगी, जिससे उनकी आवाज़ ना हो पाए। इसी प्रकार संत यदि ज़्यादा समूह में रहेंगे तो कभी न कभी कलह क्लेश होने की संभावना रहती है। सो महात्मा को एकांतवासी करना चाहिए। संत को गुरु बनाकर सीखा कि संत को अपने लिए कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए, सन्यासी को शिष्य नहीं बनाना चाहिए, सन्यासी को कभी दूध घी नहीं खाना चाहिए। भागवत में ऐसा वर्णन आता है। संत को तो अकेले ही विचरण करना चाहिए। भृंगी कीट को मैंने गुरु बनाया। भृंगी कीट किसी भी कीड़े को लाकर अपनी बिल में कैद कर देता है और कीड़ा भृंगी के भय से उसी का चिंतन करता है और चिंतन करते करते स्वयं भी भृंगी कीट बन जाता है। उसे मैंने शिक्षा ली कि लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लालहू देखन मैं गई आपो ही हो गई लाल। ब्रह्म की उपासना करने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। आप जिसकी उपासना करते हैं उसके सद्गुण आपके जीवन में अवश्य आएंगे। गीता में लिखा है कि भूत प्रेत की उपासना करते हैं, उनका चेहरा भी भूत प्रेत जैसा बन जाता है, विकराल लगता है उनका चेहरा। जो राम नारायण गोविंद की उपासना करते हैं उनके चेहरे पर सौम्यता, चेहरे पर तेज और उनके सद्गुण धीरे धीरे आने लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा चिंतन करो, संसार का नहीं। हाथी को गुरु बनाया मैंने और सीखा कि स्पर्श सुख की लालसा के कारण हाथी अपनी जान गंवा देता है। शिकारी एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर ऊपर घास पत्ते रखकर उस पर नकली हथनी रख देते हैं। हाथी उसे असली हथनी मानकर स्पर्श सुख की इच्छा से वहां आता है और तुरंत उस गड्ढे में फंस जाता है। साधक को चाहिए कि वो नारी का संग ना करे, उसे स्पर्श ना करे। लोहार को गुरु बनाकर ध्यान सीखा। वह अपने काम में इतना मगन था कि रास्ते में धूमधाम से किसी राजा की सवारी जा रही थी, लेकिन लोहार का ध्यान उधर नहीं गया। उसे पता
ही नहीं चला, लौकिक कार्य में तन्मयता के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तो फिर पारलौकिक कार्य में प्रभु की आराधना में तन्मयता के बिना सिद्धि कैसे मिलेगी। अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया। यदु बोले, अपने शरीर से क्या सीखा? दत्तात्रेय जी बोले, ये शरीर शिक्षा दे रहा है कि 5 मिनट पहले मैं जैसा था अब वैसा नहीं हूँ, अभी जैसा हूँ वैसा 2 मिनट बाद नहीं रहूँगा, इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर बदलता है, आत्मा बदलने वाली नहीं है। दत्तात्रेय के चरणों में यदु ने बार बार प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव, संत के जो लक्षण हैं वो मैंने तुम्हें बता दिए। फिर कहा, देखो, चारों युग में, सतयुग में मैं हूँ, चारों वेदों में सामवेद मैं हूँ, अक्षरों में अंकार मैं हूँ, मंत्रों में ओमकार मैं हूँ, गायों में हविर्धानी मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत मैं हूँ, जितने भी धातु हैं उसमें सोना मैं हूँ, मणियों में पद्म राग नाम की मणि मैं हूँ, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ, और बृहस्पति ब्रह्मनिष्ठों में मैं हूँ, पुरोहितों में वरिष्ठ मेरा ही रूप है, भक्तों में प्रहलाद असुर भी मैं ही हूँ, और प्रेमियों में अर्जुन मैं हूँ, मनुओं में स्वयंभू मनु मैं हूँ, स्त्रियों में शत्रुपा मैं हूँ, और मेरे ज्ञानी भक्तों में उद्धव तुम भी मैं ही हूँ। उद्धव, सुनना क्या है? सुनने के बाद उसका चिंतन करो। मैं आज पुनः तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये संसार एक वहम है, एक संशय है। मोह निशा जग शोभे निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। हम सोते हुए स्वप्न देखते हैं, लेकिन स्वप्न भी कभी सत्य होते हैं क्या? उद्धव, ये संसार ही सपना है, सत्य तो केवल मैं हूँ, मेरा नाम है, और आत्मा सत्य है, बाकी सब झूठ है। इसलिए सत्य के द्वारा सत्य को पहचानो। इसका चिंतन तुम बद्रीनाथ धाम में जाकर करना, वहाँ अलकनंदा के दर्शन करके मेरा चिंतन करना, वहाँ मैं मिल जाऊँगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। यदुवंशु की बुद्धि बिगड़ गई, उनकी बुद्धि में विकृति आ गई। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मति पहले हर ले ही। परमात्मा जिसको तकलीफ देते हैं उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे, तलवार खनक उठी और धनुष बाण चलने लगे। कृष्ण बलराम समझने लगे, अरे बेटा क्यों झगड़ते हो? यदुवंशियों की बुद्धि ऐसी बिगड़ गई कि वे कृष्ण बलराम को ही मारने दौड़ पड़े। कन्हैया ने बलराम से कहा, भैया अब तो यही होना है। कृष्ण बलराम वहां से चलकर एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। प्रभात क्षेत्र में लड़ते लड़ते यदुवंशी आ गए। आग्नेय अस्त्र, पशुपात अस्त्र सब समाप्त हो गए, सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, लेकिन जो लोहे का मूसल यदुवंशियों ने पीसकर समुद्र में फेंका था, उसके चूर्ण से किनारे पर एरका नाम की घास उग गई और उसी को उखाड़कर एक दूसरे पर वार करने लगे। उद्धव जी तो बद्रीनाथ जाने की तैयारी में थे, सो बच गए। 99 लाख से ज़्यादा जिनकी संख्या थी, वे सब यदुवंशी लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। 4-5 ही बचे होंगे और सब समाप्त हो गए। आज बलराम ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपके चरणों का सेवक हूँ, शेषनाग हूँ। आपके श्री कृष्ण चरित्र में आपका बड़ा भ्राता बनकर आया। दूसरे ही पल बलराम जी ने शेष का रूप धारण किया और क्षीर सागर में चले गए। लोहे के मूसल को समुद्र में पीस कर फेंका था, उसका एक छोटा सा टुकड़ा मछली ने निकल गई। मछली को मारकर उस टुकड़े को एक बहेलिये ने अपने बाण पर रख लिया। मेरे प्रभु श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे दाहिनी जांघ पर बाएं चरण को रखकर अर्ध सैनावस्था में थे। बहेलिया उसी वन में डोल रहा था। उसने दूर से मेरे गोविंद के तलवे को देखा और हिरण समझकर निशाना साधकर बाण मार दिया। जैसे ही बाण गोविंद को लगा, बहेलिया दौड़कर आया, गोविंद के चरणों में गिर गया और बोला, ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड मिलना चाहिए। माँ भजरे त्वं निर्दिष्टं काम ऐसा कृतो ही में, या ही त्वं मधु अनुगतः स्वर्गम सुकृतम पदम। प्रभु बोले, बहेलिये चिंता न करो, मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तुम्हारा कर्ज बाकी रह गया था, सो उतर गया, तुम सीधे स्वर्ग जाओगे। कोई संत कहते हैं कि सुग्रीव के भाई बाली को भगवान श्री राम ने छुपकर बाण मारा था, शायद वही बहेलिया बनकर आया। श्री कृष्ण का यही
भाव था शायद। इतने में ही अर्जुन आए। देखकर प्रभु ने ये प्रभु ये बाण आपके श्री चरण में किसने मार दिया? किसने ये दुष्टता की है? किसने दुस्साहस किया है? मैं उसे छोड़ नहीं सकता। प्रभु बोले, अर्जुन तुम तो गांडीवधारी हो, परम प्रतापी हो। तुम द्वारिका जाओ और द्वारिका में जितने भी हमारी पत्नियां हैं उन्हें लेकर सीधे वृंदावन जाओ। वो सब कुछ दीर्घ किशोरी राधा के चरणों में वास करेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। अर्जुन रोते रोते गए और द्वारिका से कृष्ण की पत्नियों को लेकर चले तो मार्ग में स्वयं श्री कृष्ण भीड़ बनकर आए और अर्जुन ने से अपनी पत्नियों को चुरा कर ले गए। भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि मेरे बिना तुम्हारा गांडीव भी किसी काम का नहीं है, ये मेरी ही शक्ति से चलता था। इतने में ही दारुक नाम का सारथी आया जिसने जीवन भर मेरी गोविंद का रथ चलाया। कमंडलू में जल भरकर लाया और कहा, द्वारिकेश ये क्या हुआ? आपके श्री चरण में बाण कैसे लगा? प्रभु बोले, दारुक मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं समझा, तुम तो मेरे मित्र हो। जब भी प्रभु को महल में जाना होता दारुक सारथी प्रभु को रथ में से उतार कर महल के द्वार पर तक पहुंचाता और जब भी भगवान बाहर जाते तो दारुक उन्हें महल के द्वार से लेकर आता और रथ में बिठाता। इतना प्रभु से प्रेम था। भगवान ने कहा, द्वारिका जाओ और 10-5 जो यदुवंशी बच्चे हैं उन्हें कहो तुरंत द्वारिका छोड़ दे और मथुरा चले जाएं। मेरे अंतर ध्यान होते ही द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। लेकिन दारुक ने कहा, आपको इस परिस्थिति में छोड़कर कैसे जाऊं? प्रभु ने कहा, ये मेरा आदेश है। आकाश मंडल में देवता सब खड़े हैं। ब्रह्मा ने कहा, अब देखना है कि भगवान कहाँ जाते हैं। टकटकी लगाकर देवता देख रहे हैं और उनके देखते देखते गोविंद अंतर ध्यान हो गए। यो वेति भौतिकं रूपः कृष्णस्य परमात्मनः सचेरः स्नानम् अचरेत् सर्वसाधुजकर्मणः सशब्दवचः वैरकार्यः। बोले द्वारिकानाथ भगवान की जय। व्यास जी कहते हैं, कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। वे तो अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। देवताओं को दिखे ही नहीं, किधर गए? श्री कृष्ण अपने तेज को लेकर मेरे गोविंद भगवान भागवत में प्रवेश कर गए और आरक्षित रूप से श्री धाम वृंदावन में आज भी रहते हैं। गोलोक धाम तो उनका धाम है, लेकिन जो प्रेमी भक्त जन हैं उन्हें वृंदावन में प्रिया प्रियतम जू का दर्शन आज भी होता है। मेरा गोविंद वृंदावन छोड़कर कभी जाता ही नहीं। ये जन्म मृत्यु भगवान का थोड़ी होता है, लेकिन भगवान के अंतर ध्यान होते ही कलयुग आरंभ हो गया। 12 स्कंद में कथा प्रारंभ हो रही है। इसमें सुखदेव जी की विदाई और परीक्षित मोक्ष कहा गया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कलयुग में बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा, कलयुग में दुर्गुण ही है, कोई सद्गुण भी है? केवल एक सद्गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतर ही पारा। कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन करने से ही मुक्ति हो जाती है। सुखदेव जी ने चारों प्रकार के प्रलयों को बताया। हजारों संतों के सामने परीक्षित हैं और उनके सामने सुखदेव जी हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था और संत के तेजस्वी पुत्र ने श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो तक्षक आज आएगा। सभी की मृत्यु तक्षक के काटने से होती है। तक्षक तो काल है। राजन मैं तुम्हें बता रहा था कि वह तक्षक तुम्हें नहीं काट सकता, शरीर को काटेगा। अब तक तुमने हमसे हजारों प्रश्न किए और मैंने जवाब भी दिया, लेकिन अब एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूँ। परीक्षित बोले, आप मुझसे क्या प्रश्न करेंगे? सुखदेव जी बोले, ये बताओ क्या तुम मरोगे? परीक्षित बोले, मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा क्यों? सुखदेव जी बोले, बस राजन मैं समझ रहा हूँ, तुम्हें भागवत सुनी है, मैं मरूंगा ऐसी पशु बुद्धि आती है तो उसे त्यागो। ये संसार स्वप्नवत है, प्रभु का मैं अंश हूँ, उनकी प्राप्ति मेरा लक्ष्य है। सुखदेव चाहते तो मृत्यु को भी टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं, आत्मबोध करा देना ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सुखदेव जी खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। राजर्षि परीक्षित ने कहा, आज मैं धन्य हो गया भगवान, आपने इतनी बड़ी कृपा की
अनादि निधान परमात्मा की मंगलमयी कथा मुझे सुना दी, मेरा जीवन धन्य कर दिया। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी को प्रशंसा से कुछ मतलब नहीं। परीक्षित के उपदेश देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। संत मंडली जो वहां बैठी थी वो भी उठकर चली गई। 7 दिन में परीक्षित महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जीवन तो उनका श्रेष्ठ हो ही चुका है। आज उन्हें परम प्रसन्नता हो रही है। राजऋषि परीक्षित समाधि में बैठे हैं। उनके पुत्रों ने उनकी सुरक्षा की बड़ी व्यवस्था की, लेकिन तक्षक नाम का सर्प जो 7 दिन बाद आज श्राप से उत्प्रेरित होकर आया, बीच में काश्यप नाम के ब्राह्मण ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन तक्षक ने बहुत सा धन देकर उन्हें वापस कर दिया। नहीं तो पंडित जी महाराज निश्चित रूप से परीक्षित को बचाने की शक्ति रखते थे। सूक्ष्म रूप लेकर तक्षक आया, सारी सुरक्षा धरी रह गई और विकराल रूप धारण करके उसने परीक्षित को दंश दिया। लेकिन वे तो कब के भगवान के धाम को सिधार चुके थे। पंच भौतिक शरीर उसका जलकर राख हो गया। असारे संसारे विषय विषयसंगाकुलधियः क्षणार्थं क्षणार्थं पिबतः शुकगाथातुलः सुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत् कुभते कुशितकथे परीक्षित साक्षी यच्छः वक्षणतः मुक्तु युक्ति कथने। संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। सार तो केवल श्रीमद् भागवत है। परीक्षित इसके प्रमाण है कि उन्होंने 7 दिन भागवत सुनी और उन्हें मोक्ष मिल गया। परीक्षित के गोलोक के पश्चात गोलोक धाम के वास के पश्चात क्रोधित होकर उनके पुत्र जन्मेजय ने विशाल नाग यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर उस सर्प सत्र यज्ञ को रोक दिया और कहा, बेटा हिंसा के बदले हिंसा मत करो, गोविंद की कीर्तन करो। उनके मन में परम आनंद मिला और वे सत्संग में लीन हो गए। शौनकादि ऋषियों से सूत जी पूछ रहे हैं, ऋषियों मार्कंडेय मुनि ने प्रलय का दृश्य दिखा, ऐसा हम सुनते हैं, परंतु मार्कंडेय मुनि तो हमारे समकालीन संत हैं और हमारे समय में भी अभी प्रलय हुआ नहीं, उन्होंने कौन सा प्रलय देख लिया। सूत जी बोले, मार्कंडेय ने जो प्रलय देखा वो माया का प्रलय था। परमात्मा ने उन्हें माया का प्रलय दिखाया। सारी दुनिया जलमग्न हो गई। मार्कंडेय पानी में डूब गए और पानी में ऊपर नीचे होते रहे। अब उन्होंने उस विशाल जलाशय में एक बट वृक्ष के को देखा और क्या देखा, करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। करारविंदी चरणारविंदम के अंगुष्ठ को जो अपने मुख में दे रखे हैं, बट के पत्ते पर शयन करने वाले गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। गोविंद ने मुखारविंद को खोलकर आकर्षण किया और मार्कंडेय उनके उदर में चले गए और गर्भ में जाकर सारी दुनिया को देखा। भगवान ने जोर से श्वास बाहर किया तो बाहर पानी में गिर गए। मार्कंडेय बोले, मुझे प्रलय नहीं देखना, मुझे तो भक्ति चाहिए। भगवान शिव ने भी उन्हें भक्ति का वरदान दिया। श्रीमद् भागवत कथा में 10 लक्षण हैं, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पुति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंध में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन है। द्वितीय स्कंध में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या है। तृतीय स्कंध में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंध में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव के वंश का वर्णन और पंचम स्कंध में प्रियव्रत चरित्र, आग्निध्र चरित्र, नाभि चरित्र, जडभरत की कथा, जडभरत रहुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मर्दगणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्यावतार है।
9वें स्कंद में सूर्यवंश और श्री राम की कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि का विस्तार से वर्णन है। प्रभु की करुणा की कथा है। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को साप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संग्रह, भगवान का स्वधाम गमन और उद्धव जी का बद्रिका आश्रम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग की दुर्गुणों का वर्णन और नाम की महिमा का वर्णन। उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के डर से जाने से उनकी मृत्यु और उनका मोक्ष, जन्मजय का सर्प सत्र यज्ञ करना, आस्तिक मुनि का उनको समझाना, मार्कंडेय ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश। अंत में सूत जी कहते हैं, निम्नगानानां यथा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां इदं तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ हैं, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में जैसे शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा तथा पुराण व्रतानां श्रीमद्भागवतां द्विजा। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संहिता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करें उसे गोविंद मिल जाते हैं। अंत में जिसका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा को हम श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। के नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिं परम। इसलिए आज से यह अकिंचन भागवत की कथा संपूर्ण होती है। अब जो भी आगे आएगी हमारी कीर्तन भजन संध्या भागवत शिव पुराण अन्य पुराणों की कथा जो भी आगे होगा वो आपको रिकॉर्ड करके या लाइव के माध्यम से या इन किन प्रकार आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये अकिंचन कथा हमारे गुरु महाराज के आदेश पर हमने 2 प्रकार की अकिंचन कथा की है कि आगामी भविष्य में प्रभु हमें कथा का अवसर दें तो उसमें फिर एक चरित्र विस्तार पूर्वक अलग अलग बातों से निरूपण करते हुए उन चरित्रों के भावों को प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष। और ये कथा इसलिए की गई थी कि प्रभु के चरणों में समर्पित है, गुरु चरणों में समर्पित है। साथ में कोई कल को किसी को ये होता है कि आपने ये चरित्र नहीं सुनवाया तो ये ग्रंथ से जो कथा कही गई आप जो है वह भक्त इन कथाओं को अकिंचन कथा में जाकर सुन सकते हैं। तो आज से हमारे आपको सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।